चलिए तो रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी पार्ट। कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे भी हम लोग को देखे थे। आज का जो हम लोग का काम होगा, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं इसको। नोट्स में लाइन बाय लाइन ऐसे लिखना नहीं है, जस्ट की पॉइंट इसका लिखना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एंड उसी तरह से आप नोट्स बनाएंगे तो मतलब प्रैक्टिस करने के टाइम में वो जो दो चार क्वेश्चंस जो मैंने क्लास में करवाए, वही क्लास में जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट चलेगा। बस क्वेश्चंस का जो मेन की पॉइंट है जस्ट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे रेक्टिलिनियर मोशन है तो लाइन पे मोशन हो गई, तो बोला कि सो दैट द टाइम ऑफ डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है पहुंचना या फिर जाना। तो टाइम ऑफ डिसेंट टू सेंटर ऑफ फोर्स, तो मान लेते हैं कि ये मेरे सेंटर ऑफ फोर्स है पहले। टाइम ऑफ डिसेंट टू सेंटर ऑफ फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। फर्स्ट हाफ of its initial distance is that last half of last half as, है ना, दिस इज एस। मतलब सीन क्या बन रहा है, देखिए मान लेते हैं कि ये ओ ए एक इसका इनिशियल पोजीशन है ए, और यहाँ से पार्टिकल शुरू चलना शुरू करता है और वो सेंटर पर पहुंचता है। सो दैट द टाइम ऑफ डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ फोर्स वेरिंग इनवर्सली एज द, इनवर्सली बोल रहे हैं हम लोग, पहला डिस्कस यही किए थे इनवर्सली वाला। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर थ्रू फर्स्ट हाफ, तो इसको दो पार्ट में कर लीजिए। ये बोला कि फर्स्ट हाफ of its initial distance as that through the last half of its last half as। कुछ नहीं करना आपको, ये टाइम और ये टाइम, ये दो टाइम कैलकुलेट करके आपको इसका रेशियो निकालना है कि ये पाई बाई टू, सॉरी पाई प्लस टू इज रेशियो पाई माइनस टू। अगर इसके मिड पॉइंट को एम ले ले, मिड पॉइंट को एम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ बोल रहा है इसलिए। तो अगर इसके इनिशियल डिस्टेंस को अगर हम ए ले लें, इसके इनिशियल डिस्टेंस को अगर ए ले ली जाए, दिस इज इट। अगर ये कंप्लीटली इनिशियल डिस्टेंस क्या है ए, तो एक काम करते हैं हम लोग। तो ये चीज एनी पी पॉइंट पे अगर मान लेते हैं, एनी पी पॉइंट डिफाइन करते हैं, लिफ्ट पी यहाँ पे, और ये ले लेते हैं एक्स, ये डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे मतलब ये एक्स डिस्टेंस के लिए ओरिजिन से सेंटर, सेंटर ऑफ फोर्स से जो ये पी का जो डिस्टेंस है, इसके लिए तो टाइम ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। वो टाइम क्या था हमारा, कंप्लीटली आप लोगों को जो डिस्कशन हम लोग किए थे, क्वेश्चन हम तो क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, वही लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और कंप्लीट डिस्कस करते हुए आपको जाना है कहाँ तक। आप लिखिएगा कि टाइम जो हम लोग निकालते हैं, टाइम क्या निकाल के आया था मेरा, ए क्यूब अपॉन रूट अंडर ऑफ टू मी एंड होल टू द पावर वन बाई टू, एंड दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। मैंने बोला था आप लोगों को कि ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, बट 5 मार्क्स लिया तो यहाँ तक आपको शो करना है पहले। हाफ ऑफ एक्स अपॉन ए टू द पावर हाफ एंड इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए टू द पावर हाफ। क्यों ये फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि ये इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बोल रहा है ना, और हम लोग इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एग्जाम में आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमें किस पे निकालना है, हम मान लेते हैं कि T1 टाइम लग रहा है इसको फर्स्ट हाफ आने में, फर्स्ट हाफ आने में, फर्स्ट हाफ आने में यानी एम पॉइंट तक आने में, यानी ए से ए लेके एम तक आने में इसको T1 टाइम लग रहा है। तो T1 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन टी इज इक्वल टू T1 एंड एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज ए बाई टू। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट हम जस्ट बोल रहे हैं, उसी पॉइंट को आपको लिखना है। यहाँ पे लिखना है कि लेट, इसके पहले यहाँ पे लेट, इसको जस्ट लिख लीजिएगा आप लोग। हम बोल रहे हैं लेट एम बी द मिडिल पॉइंट ऑफ ओ ए एंड T1 बी द टाइम टेकन by the particle from A to M, so that when t is equal to T1 x is equal to a by 2। अगर इसको इक्वेशन वन बोलते हैं तो a by 2 पे टाइम यहाँ पे निकाल लेते हैं। T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज T1 इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन टू म्यू पावर हाफ एंड ए बाई टू पुट कर देंगे तो कॉस इनवर्स, ए बाई टू पुट कर रहे हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन टू पावर हाफ, और ये भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, दिस इज पावर हाफ एंड वन माइनस, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस ये भी क्या हो जाएगा, वन माइनस। तो इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज वन अपॉन टू पावर हाफ।
तो यहाँ पे तो समझ पा रहे हैं हम लोग कि ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 1/2 1 हो जाएगा। तो दिस इज ए क्यूब अपॉन दिस इज 2 म्यू जो टू पावर हाफ एंड कॉस इनवर्स हाफ पावर 1/2 रूट अंडर ऑफ 2 हो जाएगा ये, अगर इसको हटा दे तो 1/√2 किसके लिए, पाई/4 के लिए। और ये किसके लिए हो जाएगा, 1/√2 1/2 दिस इज 1/2। तो ये मेरा निकल के आया। तो ये T1 टाइम निकल के चला है मेरा, T1 टाइम। और T2 टाइम गेट कर लेते हैं कि ए से उसको ओ तक पहुंचने में T2 टाइम लग रहा है। तो ए से ओ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसके बाद माइनस कर देंगे, क्योंकि ए से ओ तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है और ए से एम तक जो पहुंचने में टाइम लग रहा है, इन दोनों में से टाइम को अगर माइनस कर देंगे तो ये वाला टाइम निकल जाएगा एम से ओ तक पहुंचने में। तो T2 टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं व्हेन। फिर वैसे ही अगेन लेट T2 बी द टाइम फ्रॉम ए टू ओ सो दैट टी इज इक्वल टू T2 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो चीज़ बोले हैं वो चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा ना थोड़ा स्लो करके। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ये क्या हो जाएगा देयरफॉर 1, क्या इंप्लाइज करेगा, T2 इज इक्वल टू एक्स तो अब 0 हो जाएगा, दिस इज ए क्यूब अपॉन 2 म्यू एंड होल टू द पावर हाफ। एक्स 0 हो जाएगा, कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, तो कॉस इनवर्स 0 एंड पावर हाफ है तो हाफ रहने देते हैं एंड दिस इज 0 और 1 का पावर हाफ, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। अच्छा ये 0 तो सब 0 तो मतलब 0, दिस इज 0। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरा, कॉस 0 मतलब कॉस इनवर्स 0 पाई/2 पे होता है। दिस इज ए क्यूब अपॉन 2 म्यू हाफ एंड दिस इज पाई/2। तो ये इक्वेशन अगर मान ले 2 और इसको मान ले अगर 3, ये T2 निकल के आया। तो अगर T3 टाइम जो है वो लग रहा है एम से लेके ओ तक पहुंचने में, बहुत सिंपल से कर रहे हैं हम लोग। तो साइड में लिखते हैं इसको, वैसे आप लोग को तो सिंपल साइड से मतलब नीचे की तरफ ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे सब डेटा मुझे दिख पाए इसलिए हम इधर लिखते हैं। लेट ऐसे बोल सकते हैं कि T3 बी द टाइम M2O बी दी टाइम M2O, देन क्या हो जाएगा ये T3 इज इक्वल टू T2 में से ये कंप्लीट कहाँ से कहाँ तक का टाइम है, ए से ओ तक का टाइम है ये वाला टाइम। और ये एम से सॉरी ए से लेके एम तक का टाइम, तो एम से ओ तक का टाइम निकल जाएगा, समझ पा रहे हैं, तो ए से ओ तक का टाइम और ए से एम तक का टाइम। तो इसका टोटल टाइम में से ए एम से टाइम को माइनस कर देंगे, T3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज T2 माइनस T1। T2 कितना है, T2 दिस इज T2 ए क्यूब अपॉन 2 म्यू होल टू द पावर हाफ पाई/2 एंड माइनस ऑफ a cube upon 2 mu whole to the power half and this is pi/4 plus 1/2। देन क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, a क्यूब 2 म्यू हाफ इधर जाएगा, दिस इज pi/2 माइनस pi/4 एंड -1/2। तो फाइनली क्या बचेगा, a क्यूब 2 पाई रूट ये म्यू pi/4 से ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे से पाई जाएगा, दिस इज पाई n/4 pi/4 -1/2। अब ये टाइम निकल गया। हमें तो बोलना था, हमें रेशियो शो करना था कि ए से एम तक फर्स्ट हाफ, यानी ए से एम तक जाने में और एम से ओ तक जाने में जो टाइम लग रहा है उस टाइम का रेशियो, बस हो गया। तो T1 is to T3 निकालना है, देयरफॉर T1 is to T3 आप या फिर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे इस टाइम फ्रॉम ए टू एम अपॉन टाइम फ्रॉम एम टू ओ इज इक्वल टू T1 अपॉन T3 इज इक्वल टू T1 कितना था, T1 कितना था, दिस इज ए pi/4 प्लस 1/2 सेम ही था, ए क्यूब अपॉन 2 पाई रूट म्यू अपॉन ए क्यूब अपॉन 2 म्यू पावर हाफ, दोनों में था ये, इसमें भी है इसमें भी है। इसमें क्या है मेरा, इसमें है pi/4 -1/2 और यहाँ पे क्या है pi/4 प्लस 1/2। ओके निकल गया pi/4 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया। T1 is to T2 का रेशियो क्या निकल रहा है, T1 is to T3
मतलब ये टाइम ए से एम तक का और ए से एम से ओ तक का। ये निकल रहा है आपका π/4 -1/2 इज टू π/4 +1/2। यही तो शो करना था, कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है कि सो दैट द टाइम ऑक्यूपाइड बॉडी, so that the time occupied by a body under acceleration μx² towards the origin to fall from rest at a distance x from attracting center put in the form this proved also occupied a x is equal to 3/4 to a/4 is 1/3 of the whole distance from O। ये भी मतलब सेम वैसा ही एग्जांपल है जैसे अभी हम लोग किए थे, वैसे ही बोले so that the time occupied by a body under acceleration mu upon x square towards the origin to from rest at a distance a from x to distance x from the attracting center can be put in the form। ये टाइम इज इक्वल टू, ये चीज दिखाना है आपका a³ म्यू हाफ कॉस इनवर्स x अपन a हाफ प्लस x। ये चीज आपको पहले प्रूफ करना है जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। फिर बोला कि प्रूव ऑल्सो दैट टाइम ऑक्यूपाइड फ्रॉम x इज इक्वल टू 3/4, यानी कि अगर मान लेते हैं t1 पुट करते हैं, लेट t इज इक्वल टू t1 व्हेन x इज इक्वल टू 3a/4 पुट करना है इसमें। ठीक है ना, ऐसे पुट कर लीजिए। देखिए ये आपका 3 नंबर एग्जाम्पल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक पहले लाइन लेते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ फोर्स, ये इनिशियल पोजीशन, ये डिस्टेंस टोटल ए है। कैसे हम लोग जाने ये चीज टोटल ए है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करके एज्यूम करके चल रहे हैं, उसी हिसाब से ये मेरा फॉर्मूला निकल के आता है। ये टाइम इनवर्सली स्क्वायर अब जब भी आ जाए तो ये टी निकल के आएगा। पहले इसको प्रूफ करने के लिए बोला है, पहले इसको शो करने के लिए बोला है, शो कर देंगे आपको। एंड देन उसके बाद क्या बोला है देखिए, बोला प्रूव ऑल्सो दैट टाइम ऑक्यूपाइड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 3/4 से a/4। मान लेते हैं कि 3/4 यहाँ पे होगा, एक्स ये दिस इज 3a/4, 3a/4 ये डिस्टेंस 3a/4 है। और एनी पोजीशन पी पे वही इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे हम लोग बनाते हैं वो तो आप लोग बनाएंगे ही। दिस इज पी एट द पॉइंट। बोला है कि 3a/4 से a/4 तक जाने में, 3a/4 थोड़ा ज़्यादा कम कर दें, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, एम को हम यहाँ तक लेके जाते हैं कि थोड़ा इसी हम लोग समझ पाए। इसको बोल देते हैं a/4 सिर्फ बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं 3a/4। ये डिस्टेंस है आपका 3a/4, ये वाला डिस्टेंस। तो बोला 3a/4 से a/4 तक आने, यहाँ से यहाँ तक का पहुँचना, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम बताना है मुझे कि कितना लगेगा। इज 1/3 ऑफ द होल डिसेंट फ्रॉम ए टू ओ। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखिए सबसे पहले तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। जब ये पहुंचता है कहाँ से, ए से लेके ओ तक का, उसके 1/3 टाइम लगता है। बोल रहा है कि प्रूव ऑल्सो दैट टाइम ऑक्यूपाइड फ्रॉम 3a/4 से a/4 इज 1/3 ऑफ द होल डिस्टेंस फ्रॉम। तो 1/3 तो पहले जाते हैं, टाइम कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल टी कैलकुलेट करते हैं पूरे टाइम के लिए, टेम्पल टी ऐसे लिखते हैं, लेट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी वेन, सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा लिखना है जैसे हम लोग लैंग्वेज अभी हम आपको बोले थे, वेन एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ए से पहुंच रहा है कहाँ पे, 0 तक। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a³ अपॉन √2μ⁴, एंड दिस इज, इतना स्लो हम कराते नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा स्लो करा रहे हैं आप लोगों को। दिस इज कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आपका 0, और प्लस ये सारे क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, और इसकी वजह से 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा। ठीक है ना, +0। मतलब टाइम कितना लगा, कंप्लीट टाइम ए से ओ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, कॉस इनवर्स 0 मतलब क्या, कॉस इनवर्स 0 मतलब π/2 ना, कॉस इनवर्स 0 मतलब π/2, दिस इज π/2 एंड a³ अपॉन 2 पाई का रूट, मतलब पावर। ये कंप्लीट टाइम लगा आपका। ठीक, हमें कैलकुलेट करना है कि 3a/4 से a/4 तक का आने में जो समय लग रहा है
वो 1/3 लग रहा है पूरे कंप्लीट का, मतलब इसका 1/3 हमें आना चाहिए। इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 5/6, यानी कि 3a/4 से लेके a/4 तक आने में जो टाइम है वो इसके 1/3 है, मतलब 5/6 ये वाला आना चाहिए मुझे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, T1 कैलकुलेट करते हैं। व्हेन t इज इक्वल टू T1, कहाँ से कहाँ तक, व्हेन x इज इक्वल टू कितना है, 3a/4। ठीक, अब 3a/4 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू, दिस इज 2a होता है ना, a³ अपॉन 2 म्यू एंड पावर हाफ, एंड दिस इज, पुट करते हैं यहाँ पे 3a/4, तो a से a कैंसिल, 3/4 यानी कि √√3/2 कॉस इनवर्स √3/2, एंड उसके बाद क्या है, प्लस प्लस क्या है, एक्स अपॉन ए इन द सेंस की एक्स क्या है मेरा, 3a/4, ए कैंसिल, दिस इज 3/4, एंड मल्टीप्लाइड 1 - 3a/4, तो a से a कैंसिल, दिस इज 3/4 एंड होल टू द पावर हाफ, ये रहा मेरा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज a³ and this is 2 म्यू पावर हाफ, and cos inverse this is 5/6 and plus 3/4 into 1 - 4 4 4 4 so 3 1/4, this is 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज a³ 2 म्यू पावर हाफ एंड दिस इज 5/6 प्लस 3/8। ये कौन सा टाइम निकला, ये टाइम निकला हमारा ए से एम तक आने में, इसको कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज एन। हमें एन से लेके एम से लेके एन तक जाना है, तो ऐसा कर लेते हैं, देखिए ये टाइम हमें मालूम है, ये टाइम, और ये टाइम निकाल लेते हैं, ये टाइम। तो ये टाइम आपको पता है ए से एम तक का, और ए से एन तक का टाइम पता है। उसके बाद ये ए से एन तक का टाइम में से ए से एम तक का टाइम माइनस कर देंगे, मतलब क्या, अगर इसको T1 बोलते हैं और ये T2 कैलकुलेट कर ले, तो T2 में से T1 को माइनस कर दें तो एम से एन तक का आने में टाइम निकल जाएगा, वेरी सिंपल है। तो यहाँ से फिर बोलते हैं क्या, T2 लेट वेन t इज इक्वल टू T2, वेन x इज इक्वल टू क्या है, a/4 है ना, दिस इज a/4। देखिए इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले से भी कर सकते हैं, जैसे ये कि सर डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए ना 3a/4 से लेके, जैसे वो इंटीग्रेशन 3a/4 से लेके और a/4 तक का, वो तो सर ज़्यादा इजीली हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है उससे इजी। बट यहाँ पे क्वेश्चन का डिमांड देखिए कैसे बोल रहे हैं कि सो दैट पहले ये शो करना है एंड प्रूफ ऑल्सो, जब भी इस तरह से हो तो हमें इसका यूज करके नेक्स्ट वाले रिजल्ट शो करना पड़ता है ना। तो आप ऐसे कीजिएगा तो बेटर है, नहीं तो हम लोग तो ऑलरेडी किए हुए हैं उस तरह से, अगर क्वेश्चन में इस तरह से शो नहीं किया हो डायरेक्ट पूछे तो हम लोग वैसे कर लेंगे। a/4 अगर पुट किया जाए तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज a³ अपॉन 2 म्यू होल टू द पावर हाफ, एंड दिस इज कॉस ऑफ इनवर्स, एंड a/4 पुट करना है ना, a/4 पुट कर दिया एक्स की जगह पे, a/4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल, 1/4 का रूट है 1/2 हो जाएगा, दिस इज 1/2, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, x/a, x/a का मतलब a/4, x/a कैंसिल 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 - a से a कैंसिल, 1 - 1/4 मतलब 3/4 है ना, डायरेक्ट लिखते हैं, दिस इज 3/4, पावर हाफ है ना इसका, पावर हाफ, पावर हाफ यहाँ पे दिए थे ना, नहीं दिए थे ना यहाँ पर पावर हाफ फिक्स में, 1 - 3/4, तो 3/4 तो ठीक है, तो 4 3 2, हाँ ठीक है, 1/4, एंड ये हो गया कितना, दिस a3/2 म्यू कॉस इनवर्स 1/2, मतलब क्या, कॉस ऑफ, सॉरी 1/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब 30 डिग्री,
30 डिग्री शाइन के लिए होता है, तो इसके लिए हो जाएगा आपका पाई/3। दिस इज पाई/3। और ये हो जाएगा आपका √3 ये तो 2 हो जाएगा, दिस इज 8। √3 आ रहा है इधर, ऐसा क्यों? इधर तो √3 नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या निकल गया, मेरा T2 निकल गया। अब T2 में से क्या करते हैं, T1 को माइनस कर देते हैं, तो ये टाइम निकल जाएगा। तो मतलब ऐसे बोल दें, अगर टाइम टेकन लिखिएगा, इसको कैसे लिखना है कि लेट T3 बी टाइम टेकन फ्रॉम M to N, देन वी हैव, अब वो जो चीज हम लिख रहे हैं, वी हैव T3 इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 कितना है, ये तो दोनों टर्म से माइनस करना, तो ऐसे कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं पहले। 2 पावर हाफ, एंड दिस इज पाई/6 प्लस 3/8 माइनस पाई/3 प्लस √3/8। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्यों ऐसा? देखते हैं फिर। ठीक है ना सब, पावर हाफ। हाफ, एक सेकंड, तो कंप्लीट पे पावर हाफ होता है ना, ये जो पावर हाफ है, ये मैंने ही गड़बड़ किया है। कंप्लीट पे पावर हाफ होता है, ये जो है कंप्लीट पे पावर हाफ है। दिस इज कंप्लीटली पावर हाफ। तो इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 - 1, तो कि 4 - 3, 1/4। 1/4 यानी कि √3/16। 16 क्या हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा, ये लाइन को हटा दीजिएगा, जस्ट यहाँ से ये वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, 3/4 इंटू 1/4 का टोटल की पावर हाफ। ये वाला हो जाएगा आपका क्या, 3/16, यानी कि √3/4। चलिए अब ठीक है। अब इसको थोड़ा सुधार कर लिया जाए। दिस इज पाई/6 प्लस √3/4 माइनस पाई/3 माइनस √3/4 आ गया शायद, कैंसिल। और पाई/6 माइनस पाई/3 कितना हो जाएगा, पाई/3। 6 पाई - 2 पाई, है ना, यानी कि माइनस पाई/6। पाई/6 T2 माइनस T1। T2, अच्छा इसको उल्टा लिख दिया ना, इसको सीधा लिखना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है इसमें बार बार। ठीक है, T2 है ना, पहले T2 माइनस T1, यानी पाई/3, इसलिए निगेटिव आ रहा था वो। और √3/4 माइनस पाई/6 माइनस √3/4, ये कैंसिल हो गया। एंड पाई/3 माइनस पाई/6, पाई/6 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज पाई/3 माइनस पाई/6 से 6 2 पाई माइनस पाई, मतलब पाई/6, यानी कि A³/√3 में इंटू पाई/6। हमने क्या बोला था पहले, ये जो टाइम लग रहा है ना पाई/2, तो इसका 1/3 क्या हो रहा है, इस क्या शो कर रहा है, ये से क्या शो कर रहा है। इसको इक्वेशन देके हम बोल सकते हैं, इस इज इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ कैपिटल टी, जो क्या है आपका टोटल टाइम है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस shows that the time occupied from x is equal to 3a/4 to a/4 is 1/3, यहाँ पे लिखे 1/3 of the whole of descent from A to O। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। ये क्वेश्चन को थोड़ा बाद में लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन चलने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा सा हम इसको रुक के एंड देन आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन और था ना कुछ, एक और क्वेश्चन था 4A था इसमें, कि बोले पार्टिकल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन है आपका 4A। कोई पार्टिकल है जो अर्थ से इन्फिनिटी से आ रहा है, 4 का ए और बी दोनों साथ एक टाइप के होंगे ना।
particles falls towards the earth मतलब अर्थ की तरफ आ रहे हैं, towards the earth falls from infinity, ठीक है, so that its velocity on reaching the surface of the earth is same as that which it would have acquired in falling with constant acceleration and through a distance a through a distance equal to the earth radius। बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब पार्टिकल्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी, ये कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो हमें क्या शो करना है कि इसका जो वेलोसिटी है कहाँ पे, सरफेस पे, मतलब सो इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द सरफेस ऑन द अर्थ इज द सेम, इसका अर्थ सरफेस पे जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा एट एज किसके, विच वुड हैव एक्वायर्ड इन फॉलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर वो आ रहा है सम डिस्टेंस इक्वल टू द अर्थ ऑफ रेडियस, यानी अर्थ ऑफ रेडियस के इक्वल डिस्टेंस से अगर फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है। तो देखिए ऐसा है कि ये अर्थ है, जस्ट एक बना लेते हैं नॉर्मल पिक्चर। एक पार्टिकल है जो इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है ना, और वो अर्थ सरफेस पे आया, तो इसका जो अर्थ सरफेस पे वेलोसिटी होगा बोला है वो इक्वल होगा, किसके होगा इक्वल, तो फॉलिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस से इसका अर्थ रेडियस के बराबर डिस्टेंस से अगर वो गिरता है, तो यहाँ पे दोनों पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या होगा, सेम। कैसे, देखते हैं। एनी पॉइंट बी लेट करते हैं हम लोग कि ये एक्स डिस्टेंस है और सरफेस के रेडियस इसका ए ले लेते हैं। और हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर कि जो इस पर एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, तो म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे क्या, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। बाकी पहले जी कहानी लिखते हैं हम लोग, लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, ओ बी द सेंटर, ये सारी कहानी आप लोग ऑलरेडी लिखेंगे कि ए पॉइंट है आपका, इसका अर्थ का सरफेस है, जो चीज़ हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। ये जस्ट क्वेश्चन कैसे की पॉइंट लिखना है, नोट्स भी हम बोलेंगे कि ऐसे ही बनेंगे की पॉइंट। बाकी जो लैंग्वेज पार्ट है वो लैंग्वेज पार्ट दो चार क्वेश्चन के लिए अलग अलग करके रखिए। इसके लिए हम लोग जी भी निकालते हैं, तो फाइनली जी निकालने के बाद जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा बनता है मेरा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी ए स्क्वायर, ऐसा बनता है ना। दिस इज हाँ, जी ए स्क्वायर निकलता है अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी निकाल के रखे हुए। अब इसको सॉल्व करना इजी है बहुत। कैसे सॉल्व करते हैं, आप टू डी एक्स अपॉन डी टी करके सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट v और dv एक इंटू डी एक्स करके कर लीजिए। देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डी वी डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट टू से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए इंटीग्रेट। ये क्या हो जाएगा, दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी ए स्क्वायर, और ये एक्स अपॉन एक्स, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स का पावर -2 का इंटीग्रेशन माइनस माइनस हो गया प्लस, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट को निकालते हैं, देन उसके बाद की कहानी कुछ हम लोग बात करेंगे। हम बोलेंगे क्या कि एट एक्स इज इक्वल टू, किस पॉइंट पे चेक करना है मुझे, एक्स इन्फिनिटी पे, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो उसका वेलोसिटी कहाँ पे होगा, वहां पे जीरो होगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ये पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इन्फिनिटी, तो कहीं से फॉल्स कर रहा होगा, तो शुरुआत कहीं से किया होगा, वहां पे तो वेलोसिटी जीरो होगा ही। तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वेलोसिटी क्या, वहाँ पे जीरो। तो इसके हिसाब से मुझे क्या मिला कि जीरो इज इक्वल टू टू जी ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी प्लस ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये सारा मेंशन करेंगे। तो ए इसके लिए क्या होगा, वन अपॉन इन्फिनिटी समथिंग, या कुछ भी अपन इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या देख पा रहे हैं, वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस एक्स, वो हम देख पा रहे हैं इन दोनों को अगर देखें तो, कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा आ रहा है टू जी ए स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर इज दिस। यानी कि इस हिसाब से हम बोल सकते हैं क्या कि जो वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस, अगर हम अर्थ सरफेस पे देखें, क्योंकि ये एनी डिस्टेंस पे है, तो अर्थ सरफेस पे वेलोसिटी क्या होगा इस हिसाब से अगर देखें तो आप ऐसे वही अब लैंग्वेज लिखेंगे कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए, हम जस्ट लिख नहीं रहे हैं क्योंकि टाइम पैसे वेस्ट होगा। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए, द वेलोसिटी कैपिटल वी लेट कर लेते हैं, वी एट द सरफेस ऑफ अर्थ
इज गिवन बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 2a z² अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 2a² जी, एक सेकेंड, इसको 2a² जी, 2a², ये नहीं, 2a² जी अपॉन ए, एक्स की जगह पे ए पुट कर लेते हैं, तो v क्या हो जाएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू, इस v² को पहले लिखते हैं, a से a कैंसिल, यानी कि यह आ जाएगा आपका 2az का पावर हाफ। ये वेलोसिटी कहाँ पे आया, ये वेलोसिटी आया है आपका अर्थ सरफेस पे। अगर हम वेलोसिटी v1 लेट करते हैं, हमें तो इक्वल दिखाना था, अगर v1 लेट करते हैं वेलोसिटी, ये तो हो गया एक पार्ट इसका कि हाँ कोई पार्टिकल जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो अर्थ सरफेस पे उसका जो वेलोसिटी होगा वो होगा आपका 2az हाफ। और सेम वेलोसिटी मुझे दिखाना है, तो फिर से लिखिएगा कि लेट v1 be the velocity acquired by the particle in falling a distance equal to the earth radius a with constant acceleration g। वही वाला फॉर्मूला, क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस v1² मान लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 प्लस 2z, इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2a, ए की जगह पे यहाँ पे 2az हो जाएगा। बस सिंपल v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 2az पावर हाफ। अब देख पा रहे हैं हम लोग v1 v इज इक्वल टू v1 है, यही शो करना था हमें। तो हम बोल सकते हैं इसको इक्वेशन नंबरिंग कुछ कर लीजिए, इसका इक्वेशन कुछ कर लीजिए, फ्रॉम दिस एंड दिस हो गया ये वाला पार्ट। क्वेश्चन था कि सो दैट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द surface on the earth is same as the which would have acquired in falling with constant acceleration through distance equal to the earth surface। ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ना, ये वही फॉर्मूला है, दिस इज v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो ये क्या है आपका, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो अर्थ सरफेस पे पड़ रहा है, फाइनल वेलोसिटी 2gh। h कितना है, बोल रहा है कि अर्थ के रेडियस के बराबर डिस्टेंस से ये अगर गिर रहा है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्टिकल फॉल्स डाउन द अर्थ फ्रॉम इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से, फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग ऑन द सरफेस। वही वाला पार्ट है आपका। इसका अगर हम देखें तो सेम सेम पार्ट, सिर्फ आपको यहाँ तक फाइंड करना है, बस यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ तक फाइंड करना है ना, सिर्फ यहाँ तक। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है वो सिर्फ यहाँ तक फाइंड कीजिएगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन था बट वो क्वेश्चन आया नहीं है, तो छोड़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, अगर हो सके तो हम इसको करेंगे, नहीं तो अभी लंबा चला जाएगा, तो इसको हम अभी छोड़ के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे हमने करने के लिए ना, पता नहीं आप लोग किए हैं, कर लिए हैं तो ज़्यादा बेटर, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बोल देते हैं। बोला पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन वेरिंग एज द डिस्टेंस डायरेक्टेड अवे, अवेव है ना वो, पीछे वाले इतना सारा कंसेप्ट था, क्या था, इनवर्सली था, ये डायरेक्टेड अवे फ्रॉम, या फिर टूवर्ड्स था, फिक्स पॉइंट डिस्कस द मोशन। तो इसको लाइन बाय लाइन तो लिखेंगे नहीं हम, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो इसका पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे, बट फिर भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे हम लोग, दिस इज ओ, एंड मान लेते हैं ये आपका इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, क्योंकि वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन से क्या हो रहा है, जा रहा है दूर, यानी कि इनिशियली जो पार्टिकल का जो पोजीशन होगा, वो पार्टिकल का पोजीशन होगा आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ फोर्स पे, तब तो पार्टिकल को ये दूर की तरफ लेके जाएगा ना। जैसे ये मान लेते हैं पार्टिकल डिस्टेंस है ए, दिस इज ए, एंड या फिर हम ए पोजीशन पे भी रख सकते हैं, यहाँ से ये दूर जा रहा है, दिस इज पी, हाँ बिल्कुल वैसे भी रख सकते हैं पी, और ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज d2x/p बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, dt² इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज म्यू एक्स। ये माइनस क्यों साइन नहीं लगा, क्योंकि ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है ना, पार्टिकल ओरिजिन से दूर जा रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है।
मोशन के ऊपर इसका डिस्कस करना है, या फिर हमें ये दिखाना है एक्स ये टाइम जो होगा इसके लिए ये होगा, और वेलोसिटी जीरो होगा व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो। ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको कंप्लीटली डिस्कस करना है तो हमें चाहिए टाइम। टाइम से पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज डी डी वी अपन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू म्यू एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज वी स्क्वायर अपन 2 से 2 कैंसिल होगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन 2, इज म्यू एक्स स्क्वायर एंड प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए को फाइंड करने जाएंगे तो क्या निकल के आएगा मेरा, बोलेंगे कि हम कि जब x क्या था, यहाँ पे x क्या लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू a, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या, जीरो। वेलोसिटी जीरो क्यों, क्योंकि ये है आपका इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का, है ना। जैसे इनिशियल पोजीशन पार्टिकल के यहाँ से पार्टिकल इधर किधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस हिसाब से, म्यू एक्स से। क्लियर ना, पार्टिकल इधर नहीं आ रहा है, पार्टिकल उधर जा रहा है, तो यहाँ पे इनिशियली था, यहाँ पे पार्टिकल इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक्स ए पे वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। तो क्या हो गया ये, दिस इज जीरो इज इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर प्लस ए, यानी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू ए स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू को बाहर कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद भी रखने की जरूरत है ये भी। अवे फ्रॉम ओरिजिन के लिए वेलोसिटी जो होगा मेरा ये, और वो पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेना है नहीं लेना है वो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसको लिखा जा सकता है क्या, दिस इज डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे एक्स चाहिए पोजिशन, दिस इज म्यू एंड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि एक्स भी इंक्रीज कर रहा है और टाइम भी इंक्रीज कर रहा है उसी के साथ। अब हमें चाहिए था यहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल का यूज कर लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी। दिस इज डी एक्स अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ म्यू एंड दिस इज डी टी। इसको अब कर लीजिए इंटीग्रेट। इंटीग्रेट जब इसको किया जाएगा तो हमने आपको फॉर्मूला सेंड किया था, उसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि ये क्या हो जाएगा, दिस इज सिंप्लाई, थोड़ा टेढ़ा लिख लिया जा रहा है, दिस इज रूट अंडर ऑफ म्यू टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन है, दिस इज इंटीग्रेटिंग। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पावर हाफ अपॉन दिस इज ए, ये याद रखिएगा, है ना। एंड प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट फिर बी को फाइंड करना है, तो ऐसा कर लेते हैं, टी इज इक्वल टू 1/√μ एंड दिस इज लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1/2 एंड दिस इज ए एंड दिस इज प्लस बी। अब बी को फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कीजिए, तो एट एक्स इज इक्वल टू ए पे जाइए, वहां पे टाइम क्या है, जीरो है। एट एक्स इज इक्वल टू ए, टाइम वहां पे है क्या, जीरो, क्योंकि इनिशियली कहाँ पे था पार्टिकल, पार्टिकल था ए पे, ए पे था तो यहाँ पे टाइम जीरो। कैलकुलेट, बस यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, फोर जीरो इज इक्वल टू 1/√μ। पुट कीजिए यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कंप्लीटली जीरो, तो ए प्लस जीरो बाई ए लॉग वन, और लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो इंटू 1/√, में क्या होगा, जैसे जीरो, यानी कि बी का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो टाइम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टाइम क्या निकल के आ रहा है, दिस इज टी इज इक्वल टू 1/√μ लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर हाफ अपॉन ए। ये आया टाइम निकल के। क्या क्या कैलकुलेट करना था, हमें टाइम कैलकुलेट करना था, और अच्छा हमने आप लोगों को जब लिखाया था ये क्वेश्चन तो शायद हमने कुछ मिस्टेक किया था ना, ये शायद बाहर में दिया था 1/(a), तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा तो आप लोग, और कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा तो रूट अंडर ऑफ न्यू एक्स प्लस से, ठीक है ये यहाँ पे, ठीक है ठीक है, वो अंदर में ही होगा ना जो मैंने क्वेश्चन सब लिखा रहे थे आप लोग को। नेक्स्ट पे चलते हैं, बस ये डिस्कस हो गया इसका ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अ पार्टिकल मूव्स, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन है, पार्टिकल्स में वेरिंग रेजिस्टेंस अवे फ्रॉम, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन डबल हो गया।
दो बार स्कैन कर दिए इसको, हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का। नहीं 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 नहीं, कुछ पेज मिसिंग हो गया इसमें लग रहा है। इसका ए पार्ट होगा तब इसका बी पार्ट आएगा। आगे है क्या इसका, देखते हैं। 4 का ए भी है, 4 का सी है, 5 है, 6 है, और ये क्वेश्चन है। तो थोड़ा स्लो हो गया आज का क्लास। तो आज इतना ही रन देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी एक बार एक ही वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो एक और क्लास वीडियो बना देंगे रेक्टिफिकेशन का और कंप्लीट कर देंगे इसको। चलिए ठीक है, थैंक यू।